my last lecture, I had already finished, I had started gaseous state, और गैसियस स्टेट में मैंने बॉयल्स लॉ आपको कंप्लीट करवा दिया था। मैं यह बता चुका था, फॉर एनी आइडियल गैस कैसी होती है, क्या होती है, इसका बिहेवियर कैसा होता है, यह बात की बात। लेकिन किसी भी आइडियल गैस के लिए यदि टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए, मास यदि कांस्टेंट हो, then pressure of gas is inversely proportional to volume। मतलब यदि आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो वॉल्यूम कम होते जाएगा, प्रेशर कम करते जाओगे वॉल्यूम बढ़ते जाएगा। एंड इट्स ओबेड ओनली बाय आइडियल गैस, और यह गैसेस ओबे करती है, कोई लिक्विड या सॉलिड यह लॉ ओबे नहीं करता। मैं यह आपको बता चुका था कि गैसियस स्टेट में मैं कई सारे लॉ आपको बताऊंगा, और यह सभी लॉ दे आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंटिस्ट ने कई तरह के एक्सपेरिमेंट करे, उन एक्सपेरिमेंट में कुछ कंडीशन रखी, उस कंडीशन पर कुछ रिजल्ट्स देखे, और उन रिजल्ट्स को देखकर उनके कंक्लूजन पर के बेसिस पर कुछ लॉ दिए। उन्हीं लॉ में पहला लॉ बॉयल्स लॉ था। नाउ द सेकेंड लॉ इज चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ रिलेट प्रेशर विथ वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ के दो स्टेटमेंट है, चार्ल्स लॉ ऑफ वॉल्यूम एंड चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर। मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगा चार्ल्स लॉ ऑफ वॉल्यूम। चार्ल्स लॉ ऑफ वॉल्यूम समझने से पहले हम यह देखें कि चार्ल्स ने किस तरह का एक्सपेरिमेंट करा था, उस एक्सपेरिमेंट का सेटअप किस तरह का था, उसके ऑब्जर्वेशंस किस तरह के थे, और फिर उस ऑब्जर्वेशन से चार्ल्स ने क्या कंक्लूड करा। Now, the condition of Charles' law was constant pressure at constant pressure for constant mass। चार्ल्स लॉ की जो कंडीशन थी, कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाएगा और मास को कांस्टेंट रखा जाएगा। देखिए, मास को कांस्टेंट रखने का तरीका तो ठीक है, समझ में आता है। जो भी हम गैस ले, बिल्कुल भी ना तो गैस को लीक होने दें और ना ही कोई एडिशनल गैस उसमें पेनिट्रेट कर पाए। ना तो कोई बाहर से गैस आना चाहिए और ना ही हमारे एक्सपेरिमेंटल वेसल से, जिसमें भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस सेटअप से, कोई गैस लीक होनी चाहिए, ना कोई बाहर से गैस आए। मोर ओवर, हम सिर्फ उन्हीं गैस के साथ, या तो हम प्योर कोई एक गैस लेंगे, यदि हम गैस मिक्सचर लेते हैं तो हमें वह गैस लेनी होगी जो आपस में रिएक्ट नहीं करे। हम वह गैस नहीं चूज कर सकते जो आपस में रिएक्ट करती हो। कोई गैस या गैस मिक्सचर को जिसका मास कांस्टेंट रखा जाएगा। नाउ हाउ टू मेंटेन दिस कांस्टेंट
प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, कैरी आउट द एक्सपेरिमेंटेशन इन अ ओपन वेसल। एक्सपेरिमेंटेशन किसी ओपन वेसल में कीजिए। अब फिर सवाल यह उठता है कि ओपन वेसल में आखिर एक्सपेरिमेंट को करेंगे कैसे? यदि वेसल को ओपन रखा जाए तो यह बात तो बिल्कुल सही है कि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा एंड दैट कांस्टेंट प्रेशर वुड बी 1 एटमॉस्फेयर, दैट इज द प्रेशर ऑफ सराउंडिंग। लेकिन ओपन वेसल में किसी गैस को लिया कैसे जा सकता है? देखिए, दो गैस हो सकती है, दो तरह की गैस हो सकती है। एक तो द गैस विच इज हेवियर देन एयर और अनदर गैस विच मे बी लाइटर देन एयर। यदि जैसे एयर का इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट हमने कैलकुलेट कर रखा है, मैंने बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री में एक प्रॉब्लम कराते समय आपको एयर का इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कराया था और वह इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट रफली 29 आया था। यदि वह पेजेस आप पलट के देखें तो 79% नाइट्रोजन, 20% ऑक्सीजन और 1% कार्बन डाइऑक्साइड लेकर मैंने एयर का रफ इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करवाया था और वह 28.96 कुछ आया था, मींस रफली 29। एयर का मॉलिक्यूलर वेट 29 होता है। यदि किसी गैस का मॉलिक्यूलर वेट 29 से कम है तो हम उसे लाइटर गैस कहेंगे, और यदि किसी गैस का मॉलिक्यूलर वेट 29 से ज्यादा है तो हम उसे हेवियर गैस कहेंगे। लाइटर गैस को इस तरह के इन्वर्टेड वेसल में इस तरह से कलेक्ट करा जाता है। लाइटर गैस, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज अ लाइट गैस और हल्की होने की वजह से यह हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, और जब यह ऊपर की तरफ जाती है इट ऑलवेज डिस्प्लेस एयर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। हाइड्रोजन एक हल्की गैस है, जब इसको इस तरह से इधर छोड़ेंगे तो यह हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स इधर नीचे गिरने के बजाय यह ऊपर चले जाएंगे और यह हाइड्रोजन गैस इस वेसल में इस तरह से इधर इकट्ठी हो जाएगी और एयर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर देगी। वी यूज टू से दैट such lighter gas are collected by downward displacement of air. एयर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस करके लाइटर गैस इस तरह से कलेक्ट की जाती है। ऑन द अदर हैंड, heavier gases are collected like this. Some heavy gas like PCl5. PCl5 हैवी इसलिए है क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा है। यदि PCl5 को इस तरह से लीक करा जाए तो हैवी होने की वजह से यह PCl5 इस तरह से इकट्ठी हो जाएगी। हेवियर गैसेस आर कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। इस तरह से या तो लाइटर गैस के साथ या फिर हैवी गैस के साथ इस एक्सपेरिमेंट को करा जा सकता है। वेसल को आप खुला छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह लाइट गैस कहीं एस्केप नहीं कर सकेगी, यह हैवी गैस भी कहीं एस्केप नहीं कर सकेगी। वेसल ओपन होने की वजह से इस गैस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होगा, इसका भी प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होगा। ओपन वेसल में इस तरह से हम कांस्टेंट प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ले सकते हैं। यदि हमें प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर नहीं रखना है, कांस्टेंट प्रेशर की कुछ और वैल्यू बनाए रखना है, 5 एटमॉस्फेयर, 10 एटमॉस्फेयर या 100 एटमॉस्फेयर,
तो वहां भी हम रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ हमको कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिकल सिस्टम डिजाइन करना होगा, और वह ऐसे सिस्टम डिजाइन हो जाते हैं। कुछ इस तरह के मैकेनिकल सिस्टम होते हैं जिसमें किसी भी तरह से प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन रहे। प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए उस मैकेनिकल सिस्टम का प्रेशर वॉल्यूम बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। कुछ इस तरह किसी तरह के मैकेनिकल सिस्टम के द्वारा चार्ल्स ने प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन करा। जो गैस लेना चाहता था उस गैस के मास को कांस्टेंट रखा। नाउ व्हाट ही हैड ऑब्जर्व, ही ऑब्जर्व्ड दैट at 0 degree centigrade volume of gas is V0। सबसे पहले उसने 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चूज करा और उस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो सैंपल ऑफ गैस ली थी उसका वॉल्यूम मेजर कर लिया और वह वॉल्यूम V0 measure हुआ। Some volume of some sample of gas at 0 degree centigrade. Definitely this volume would depend on the amount of gas. ज्यादा गैस होगी तो ज्यादा वॉल्यूम, कम गैस होगी तो कम वॉल्यूम, लेकिन जो भी कुछ वॉल्यूम है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको V0 कह दिया जाए। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का वॉल्यूम मेजर करने के बाद उसने किसी भी रैंडम टेम्परेचर पर T डिग्री सेंटीग्रेड, कोई सा भी रैंडम टेम्परेचर, लेट अस टेक 28 डिग्री सेंटीग्रेड, 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसने उसी गैस के सैंपल का वॉल्यूम मेजर करा VT। खास बात, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आप गैस का वॉल्यूम मेजर कर रहे हो, जो भी कुछ प्रेशर है वही प्रेशर होना चाहिए जब T डिग्री सेंटीग्रेड पर आप उसी गैस का वॉल्यूम मेजर कर रहे हो। न केवल प्रेशर सेम हो बल्कि मास भी सेम हो। इन दोनों मेजरमेंट के समय न मास को वेरी होना चाहिए और न ही प्रेशर को वेरी होना चाहिए। मास और प्रेशर दोनों ही कांस्टेंट बने रहना चाहिए, तब इन दोनों टेम्परेचर पर वॉल्यूम मेजर कर लिया जाए। नाउ व्हाट ही ऑब्जर्व, द इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन इज, अब यदि वह इस गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाता है या फिर वह गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम करता है। यदि वह इस गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाए या फिर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम करे, तो उसने ऑब्जर्व करा कि ये जो वॉल्यूम ऑफ गैस है यह वेरी करती है। वॉल्यूम ऑफ गैस टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है और टेम्परेचर घटाने पर वह घटती है। वॉल्यूम को जब हम इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर को जब हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज हो रही है। पहले VT थी और यह फिक्स V0 बाय 273 से इंक्रीज होती है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड यदि हम कम कर रहे हैं तो यह वॉल्यूम V0 बाय 273 से कम होती है। दिस वॉज हिज ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंट की कंडीशन, एक्सपेरिमेंट में क्या करा और क्या ऑब्जर्व करा, एक और बार उसे सुनो। प्रेशर कांस्टेंट रखना है, मास कांस्टेंट रखना है। पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का जो भी कुछ वॉल्यूम है वो आप नोट कर लो। मान लीजिए वह है V0। फिर आप किसी भी रैंडम टेम्परेचर T पर, किसी भी रैंडम टेम्परेचर T पर उसी गैस का उसी प्रेशर पर वॉल्यूम ऑब्जर्व कर लो, लेट अस से सम VT।
अब आप टेम्परेचर को या तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाओ या 1 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करो। 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाओगे तब वॉल्यूम बढ़ेगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड से घटाओगे तब वॉल्यूम घटेगा, और एक फिक्स अमाउंट से। और वो फिक्स अमाउंट क्या है? V0 बाय 273, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बाय 273। और इस बेसिस पर चार्ल्स ने लॉ दिया, एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर कांस्टेंट मास, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस increases or decreases by 1/273rd part हाँ ठीक है, by 1/273rd part of its volume at 0 degree centigrade for each 1 degree centigrade rise or fall in temperature respectively। जो मैंने लॉ बताया उसी लॉ को मैंने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है। जो मैंने लॉ बताया उसी लॉ को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है। मैं फिर एक और बात समझाता हूं। At constant pressure for constant mass, volume of ideal gas. Now what do you mean by this ideal gas? Ideal gas, there is a peculiar nature when we call a gas to be ideal. एक आइडियल गैस का पिक्यूलियर नेचर होता है, और वह पिक्यूलियर नेचर इस चैप्टर के एंड में मैं आपको बताऊंगा। राइट नाउ we'll always assume all the gases to be ideal. इस समय तो हम सभी गैसेस को आइडियल मान के चलेंगे। वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस या तो इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है। और कितने से इंक्रीज और डिक्रीज होता है? 1/273rd पार्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। V0/273 से या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। और कब? फॉर ईच 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज और फॉल इन टेम्परेचर। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो V0/273 से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाए तो V0/273 से वॉल्यूम कम हो जाएगा। दिस इज चार्ल्स लॉ ऑफ वॉल्यूम। देखिए, इस चार्ल्स लॉ ऑफ वॉल्यूम के कई सारे कंक्लूजन्स हैं। पहले, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम इज V0। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम V0 है। एट -1 डिग्री सेंटीग्रेड, यदि टेम्परेचर -1 डिग्री सेंटीग्रेड हो, देन वॉल्यूम ऑफ गैस V-1 जैसे हम लिखेंगे, इट शुड बी रिटन एज V0 माइनस V0 बाय 273। -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का जो वॉल्यूम होगा V-1 लिखा जा सकता है। V-1, दिस अंडर स्क्रिप्ट -1 सजेस्ट दैट द वॉल्यूम इज मेजर्ड एट -1 डिग्री सेंटीग्रेड। इट्स इक्वल टू V0, वॉल्यूम मेजर्ड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस V0 बाय 273 अकॉर्डिंग टू दिस चार्ल्स लॉ। एट -2 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम एट -2 वुड बी गिवन बाय वॉल्यूम एट -1 माइनस V0 बाय 273।
-1 डिग्री से 1 डिग्री सेंटीग्रेड और कम करा, तो -1 पर जो भी कुछ वॉल्यूम है उस वॉल्यूम से V0/273 और कम हो जाना चाहिए। अब V-1 की जगह ऊपर वाला एक्सप्रेशन यदि लिख दूं तो V0 - V0/273 माइनस V0/273, दैट इज V0 - 2 V0/273 होना चाहिए। At -3 डिग्री सेंटीग्रेड, volume at -3 would be volume at -2 minus V0/273, जिसे यदि हम नोट करें तो यह आएगा V0 - 3 V0/273। V-2 की वैल्यू ऊपर से लिख सकते हैं। Similarly, we can write at -3 degree centigrade, volume at -T would be V0 minus PV0/273। यदि टेम्परेचर को -T डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो वॉल्यूम V0 है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और कम करा, जो वॉल्यूम है वो V0/273 से कम हो गया। 1 डिग्री सेंटीग्रेड और कम करा, तो जो भी कुछ वॉल्यूम -1 पर है उससे वॉल्यूम V0/273 और कम हो गया। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और कम करा, तो जो भी कुछ वॉल्यूम -2 पर है उससे V0/273 और कम हो गया। यदि इस V-1 की जगह यह एक्सप्रेशन लिखे तो हमें यह चीज दिखेगी, इस V-2 की जगह ऊपर वाला एक्सप्रेशन लिखे तो हमें यह मिल जाएगा। एंड वी कैन ऑलवेज जनरलाइज इट। इस तरह से -T डिग्री सेंटीग्रेड पर नोट करा जाए, देन एट -T डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम एट -T इज V0 into 1 minus T/273. Now, if -273 डिग्री सेंटीग्रेड, यदि वॉल्यूम को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करते गए और कम करते करते इस टेम्परेचर को -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा दिया, तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड वुड बी V0 1 minus 273/273. The volume at -273 degree centigrade would become 0. What is this? Volume at -273 किसका वॉल्यूम है? The volume of gas. It's the volume of gas. और इस कंक्लूजन का मतलब है कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा। मैंने मैटर का वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम ऑफ दैट मैटर। दैट मैटर, if it change its phase, if it get transformed into liquid or if it get transformed into solid, I am not talking about that volume of that liquid or volume of that solid. जैसे मैंने नाइट्रोजन गैस ली, नाइट्रोजन गैस की बात कर रहा हूं। ठंडा करते 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 एक टेम्परेचर ऐसा आ जाएगा जब यह नाइट्रोजन गैस का फेस ट्रांसफॉर्मेशन होने लगेगा
और वह गैस से लिक्विड में ट्रांसफॉर्म होने लगेगी। तो मैं उस नाइट्रोजन मैटर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं नाइट्रोजन गैस की। टेम्परेचर जैसे जैसे आप घटाते जाओगे, -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या हीलियम या हाइड्रोजन या कोई सी भी गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा। I mean to say, all the gases would definitely get transformed into either liquid or solid by 273 degrees centigrade, and the volume of gas would become 0. The minimum temperature at which the gas phase may exist is -273 degrees centigrade. Gas phase minimum -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक एग्जिस्ट कर सकती है। इस टेम्परेचर के नीचे कभी कोई गैस एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। इस टेम्परेचर के नीचे लिक्विड एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन कोई गैस एग्जिस्ट नहीं कर सकती। प्लूटो जो लास्ट हमारा प्लैनेट है, वहां टेम्परेचर है -400 to -500 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड फ्रॉम हियर वी कंक्लूड कि प्लूटो पर कोई गैस हो ही नहीं सकती, कोई एटमॉस्फेरिक एयर हो ही नहीं सकती। यदि हम वहां पर रहते होते तो सांस नहीं ले रहे होते, ऑक्सीजन को खा रहे होते। वी नीड टू ईट, वी नीड टू सॉलो इट, हमको या तो पीना पड़ती या खाना पड़ती। वहां पर गैस एग्जिस्ट करती ही नहीं। दिस टेम्परेचर minimum temperature at which the gas phase may exist, this temperature becomes the basis of new temperature scale. यह टेम्परेचर स्केल का बेसिस है। We used to define absolute scale or Kelvin scale. This temperature -273 degree centigrade, the minimum temperature at which the gas phase would exist, we call it 0 degree absolute और 0 डिग्री केल्विन। इस टेम्परेचर को ही हम कहते हैं 0 डिग्री एब्सोल्यूट और 0 डिग्री केल्विन। वी यूज टू से दैट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वुड बी कॉल्ड 273 डिग्री एब्सोल्यूट और 273 डिग्री केल्विन। केल्विन लिखते समय कभी डिग्री का निशान नहीं लगाते हैं। के इटसेल्फ मींस डिग्री केल्विन। डिग्री, ये जो के है, इसका मतलब डिग्री केल्विन होता है। कभी भी डिग्री साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। T डिग्री सेंटीग्रेड इज ऑलवेज इक्वल टू 273 प्लस T डिग्री एब्सोल्यूट और 273 प्लस T डिग्री केल्विन। And this temperature in Kelvin is generally denoted by capital T, and it's always given by 273 plus T. The notation for temperature in degree Kelvin और टेम्परेचर इन डिग्री एब्सोल्यूट, इट्स कैपिटल टी। जहां पर भी कैपिटल टी लिखा हुआ हो, मतलब समझ जाइए कि वहां टेम्परेचर को केल्विन में या एब्सोल्यूट में सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत है। एंड हाउ डू वी मेक द ट्रांसफॉर्मेशन? एनी T डिग्री सेंटीग्रेड इज ऑलवेज इक्वल टू 273 प्लस T डिग्री केल्विन। एनी T डिग्री सेंटीग्रेड, एनी टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 is always equal to T degree Kelvin.